आजचं वचन आपल्यासाठी मायकल जॉन्सन, मायकल जगदाळे ब्रदर घेऊन आलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की आजच्या वचनातून ते आपल्या संगती बोलतील. देव त्यांना आणि आम्हा सर्वांना पवित्र आत्म्याने आशीर्वादित करो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. माइक बदलना पड़ेगा क्या? पिक्चर है तो ऐसा करना, 2-3 बार प्रेज द लॉर्ड बोलने का, माइक चेक करना. प्रेज द लॉर्ड. आवाज आ रहा? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हंसने का क्या है? प्रीचर वो तो आशीष रहता, पीछे आवाज आ रहा है, सब पूछना पड़ता है फिर संदेश. आज सबसे प्रथम हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं. पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे उद्धार करता, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. फिर एक बार प्रभु जी तेरे इस पवित्र वचन को बोलने के लिए प्रभु जी तो हमें चुन लिया प्रभु जी. हमको सुनने वाले को और बोलने वाले को प्रभु दोनों को प्रभु जी संध्या का समय का एक मौका तूने जिंदगी में जोड़ा, इसलिए तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु जी. प्रभु जी मैं तेरे वचन को लेकर यहाँ सामने खड़ा हूँ प्रभु जी, तेरे लोगों के बीच में खड़ा हूँ प्रभु जी. मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे वचनों पे ही बोलूँ और तेरे वचनों का जो गूढ़ है प्रभु जी उसे खोलने की मैं कोशिश करूँ. ऐसा तो होने दे प्रभु जी. ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता ईसा मसीह इसके नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर मेरे पिता. आमीन. अपने उपवास के दिनों में आज तक बहुत अच्छे अच्छे संदेश अभी तक आए हैं और बहुत डीप नॉलेज के साथ संदेश अपने पास आए हैं. तो मैं आज तुमको बहुत ऐसा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, हल्का फुल्का एक संदेश जैसा अपन बातचीत करते हैं उस तरह का एक हल्का फुल्का संदेश अपने पास रहेगा. क्यों तो आज का जो मेरा टॉपिक है उपवास का है और उपवास के दिन चालू है, इसलिए मैंने टॉपिक चुना है. योएल नबी की किताब में से आपने ये वचन को चुना है कि योएल नबी पुकारता बोलता है कि भाई उपवास का दिन ठहराओ, पुराने को बुलाओ. तो ये क्यों बुलाता है? अपने यहाँ मैं जब छोटा था या समझो मैं कम उम्र का था, जब से मैं सुनते हैं कि बहुत बड़े प्रीचर कोई पास्टर या पंथ अलग अलग होते बोलते हैं कि तुम्हाला कोण सांगितलं उपवास करायला आणि कुठे लिहिले ते. अब जब जवाब नहीं था, कहाँ लिखा है मुझे ही पता नहीं था, तो मैं कहाँ से बताऊं कि कहाँ लिखा है, कौन उपवास क्यों करना है, क्या ये हम उपवास करते क्यों है. सवाल ये है कि हम उपवास करते क्यों है. हमारे उपवास के कई कारण होते हैं. हम उपवास करते हैं क्या? हम उपवास इसलिए करते हैं कि हमारे ईसा मसीह ने 40 दिन 40 रात उस जंगल में उस पहाड़ पे जो कि शैतान के आने से पहले उपवास किया, इसलिए करते हैं क्या? हम मूसा के लिए करते हैं जिसने सिय्योन पर्वत पे उन्हें उपवास किया. क्या हम उसके लिए उपवास करते हैं कि हमारा कुछ दुख संकट है, हम परेशानी में इसलिए उपवास करते हैं? क्या हम उपवास करते हैं कि हमारी कोई तरक्की हो, हमारे कुछ आगे हमको कुछ मिले इसलिए हम उपवास करते हैं? या उपवास क्या ईसा मसीह ने चालू किया? उपवास की शुरुआत किसने की? उपवास क्यों करते थे? तो मैं आज तुमको छोटी छोटी कहानियों में से उपवास क्यों करते थे, किसने उपवास क्यों किया, इतना ही मैं बताने वाला हूँ. मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, खाली मैं आपको बाइबल में से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसने उपवास कब कब कैसे कैसे करे और क्या जरूरत पड़ी थी कैसा. ये योएल नबी की किताब में अब ये योएल नबी उपवास कर रहा है और ये उपवास इसलिए कर रहा है कि उसके देश में अकाल की जैसी परिस्थिति है. टिटियों ने पूरा खेत छूट लिया है और वहाँ के लोगों को पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लोग तरस रहे हैं. मंदिर में अन्न बलि कुछ नहीं आ रहा, याजक के पास कुछ नहीं आ रहा. सोचो गए साल की परिस्थिति अपनी क्या थी. कोरोना में अपनी यही परिस्थिति थी. हमारे चर्च में हमारा जो आने वाला इनकम है या हमारा जो कुछ हम डोनेशन देते हैं, हम जो कुछ करते हैं हमारे चर्च चलाने के लिए, हमारे चर्च की उन्नति के लिए हम जो करते थे, तो जिनको जिनको पेमेंट है गिने चुने लोग ला के पास सबके पास देते थे. लेकिन जो हाथ पे का काम करने वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, जो कि ठप पड़े वाले थे, उनका कुछ भी देना नहीं हो रहा था. जब क्या हम उपवास कर रहे थे? हमने उपवास किया है क्या परमेश्वर के पास? परमेश्वर जल्दी से जल्दी करुणा को हटा दे, परमेश्वर जल्दी से मेरे चर्च को चालू कर दे. बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो कि समझो कभी किए होंगे कभी नहीं किए होंगे. तो योएल नबी ने उपवास क्यों किया?
कि उन्होंने अपने लोगों के लिए उपवास किया, अपने राज्य के लिए उपवास किया। योएल नबी ने उपवास इसलिए नहीं किया कि उसके खुद के लिए कुछ प्रॉब्लम था। तो हम उपवास जब करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सोचिए कि हम उपवास करेंगे तो हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, ये दुनिया के लिए। क्यों? तो ईसा मसीह जो आए तो वो अकेले के लिए क्या प्रॉब्लम था? भाई परमेश्वर का पुत्र था, क्या इतना उपवास करना, फिर शैतान की परीक्षा देना, फिर तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा जाना, फिर अपना खून बहा देना, अपने आप को मार देना, क्या जरूरी था? लेकिन जो काम हम खुद के लिए नहीं करना है, जो काम हमको अपने लोगों के लिए करना है, हमारे समाज के लिए करना है, इसलिए हमको उपवास करना है। और ये उपवास जो लोग करते हैं, जो लोगों ने उपवास किए, वो लोगों की मैं लिस्ट थोड़े लोग का जो मुझे मालूम है, थोड़ा मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मैं पढ़ा मैं आपको बताते जाऊंगा। ये लोगों ने उपवास क्यों करे और उपवास क्यों करे? अगर परमेश्वर ने, ईसा मसीह ने उपवास के बारे में बताया वाला है। जब कुछ लोग ईसा मसीह के पास आए और दुष्ट आत्मा निकालने के लिए लोगों को लेके आए, तो ईसा मसीह समझो मेरे शिष्य तो है ना, वो लोगों ने बोले तेरे शिष्य के पास इनको ले गए थे लेकिन वो उसको निकाल नहीं सके। तो परमेश्वर ने उस टाइम बोले वाला है कि ये ऐसी जाति है वो उपवास और प्रार्थना के सिवा निकलती नहीं। मतलब परमेश्वर ने बताया वाला है कि तुमको अगर शैतान, अभी उमेश सर को बहुत काम देता है उसका, जब तुमको शैतान, जब तुम्हारा एक आदमी, मैं उमेश सर को देखा ला, एक भाई बहुत ऐसा चढ़ के आती थी, इतना प्रेयर करने के बाद भी वो शैतान जाता नहीं था। तो उस टाइम तुमको क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को उपवास रखना पड़ेगा, फिर प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर वो शैतान तुम्हारे पे से जाएगा। इसलिए ईसा मसीह ने कहा। और ये प्रथा जो है यहूदी लोगों से चलती है भाई। ये प्रथा ईसा मसीह से चालू नहीं हुई। यहूदी लोगों के जो पुराने नबी है उन्होंने ये उपवास किया है, और हर एक ने उपवास करके अपने अपने काम के लिए। और बहुत सारे नबी ऐसे जिसने उपवास किए जिसका खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमको दूसरा नबी का नाम बताता हूँ, नेहम्याह ने उपवास किया। तो नेहम्याह का उपवास के लिए नेहम्याह ने क्या करा? तो नेहम्याह समझो खड़ा है और यहूदियों से, यहूदा से कुछ लोग आए हैं। तो यहूदा से लोग आए बाद, जैसा अपन गांव से आने के बाद पूछते, बाबा कैसा है आपल्या गावाकडे, पाऊस पानी वगैरह वगैरह अच्छा है ना, पानी तो गिर रहा है ना उधर, खेती बाड़ी कैसी है? उस तरह ये नेहम्याह अपने गाँव का हाल पूछता है। तो उन्होंने बोले तुम्हारे यहाँ, अपने यहाँ का तो हाल बहुत बुरा है, जो बंधुओं में से जो बच गए हैं उनकी तो बहुत प्रॉब्लम है, और जो तेरे कब्र है, तेरे लोगों के जो पुराने के कब्र है सब उधेड़ पड़े हैं, तेरी यरूशलेम की शरपनाह गिर गई है। जो शरपनाह, जिसको तटबंदी जो बोलते हैं, यरूशलेम में जो तटबंदी थी वो पूरी गिर गई है। वो देखने के बाद नेहम्याह को क्या लगा? मैं जरा सोनी को एक दो पढ़ने लगाऊंगा। सोनी, नेहम्याह की किताब पहला अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। ये जो लोग है, इन्हें उपवास किए हैं, तो इनका खुद का प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेहम्याह का प्रॉब्लम क्या है? नेहम्याह बोलते यहूदी है और ये नेहम्याह यरूशलेम वाला है, और अपने गांव का हाल, यरूशलेम का हाल देख के नेहम्याह परेशान है। और ये नेहम्याह ने क्या क्या, पहला अध्याय 4 वचन, नेहम्याह की पहला अध्याय वचन 4। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। देखो, नेहम्याह ने जब अपने लोगों का हाल देखा, अपने लोगों की जो पोजीशन देखी, तो नेहम्याह क्या कर सकता था? नेहम्याह ने आगे वो शरपनाह बनाई, वो बात मैं नहीं बता रहा, मेरे को खाली यहाँ तक बोलना है। नेहम्याह रो पड़ा और उसने अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना और उपवास किया। अपने को उपवास का महत्व मैं यहाँ दिखाऊंगा। खाली मैं महत्व, मेरे को खाली मेरा ये है उपवास। और उपवास एक ऐसा हथियार है, ऐसा वेपन है, ऐसा शस्त्र है जिसके तुम अगर उसका यूज नहीं करते हो तो तुम्हारे पास का यूज शस्त्र रहकर भी तुम उसका यूज नहीं करते, उसका तुम उपयोग नहीं लेते। जब ये मसीह ने जब तो उनके लोगों को बताया कि ये जाति प्रार्थना और उपवास के सिवा नहीं निकलती, लेकिन ये गुप्त बात है, ये बात मसीह ने जब बताई तो नेहम्याह ने वही किया।
मशीनें भी वही बताई। तो हमको उपवास कितना इम्पोर्टेंट है ये हमको देखना है। ये 40 दिनों के अंदर हम जब उपवास को देखते हैं, हम बहुत बार दोहराते हैं, मैंने बहुत बार दोहराया कि ये सीजन ऐसा है, ये जो पतझड़ का मौसम है, इस पतझड़ के मौसम में तुम्हारे जो पत्ते झड़ जाते हैं, नई पत्तियां जब आती है, उस तरह तुम्हारे जीवन के पाप भरे पत्ते झड़ जाए और नई अंकुर तुम्हारे में आ जाए। इसलिए ये मौसम है और इस मौसम का हमको पूरा फायदा उठाना है। हमने इस मौसम का फायदा उठाकर उपवास प्रार्थना करके अपने आप को दृढ़, अपने आप को समर्थ बनाना है और अपने समाज को भी समर्थ बनाना है। तो ये मौका है 40 दिनों का। हमको एक कारण लगता है, हम रोज नए कपड़े नहीं सिलाते, क्रिसमस आए बस बराबर सिलाते, तो हमारी कोई शादी ब्याह है तो सिलाते। उसी तरह ये भी एक मौका है, 40 दिन का एक मौका है, तुम्हारे को एक निमित्त है, इसलिए बहाने से कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, उपवास कर कर तुम्हारी शक्ति बढ़ाओ। क्यों तो साइंस भी बोलता, हफ्ते में अगर एक दिन उपवास रखते हो तो जैसा क्लीनिंग कैसा होता, फैक्ट्री को एक दिन बंद रखते, कोई भी फॅक्टरी पिठाची गिरणी सुद्धा बघा, टाके मारायला एक दिवस बंद होते की नाही, तर त्या तसा एक दिन अपने हफ्ते में एक दिन क्लीनिंग करतो। मगर ये तो परमेश्वर के लिए आप उपवास करें, एक तो अपने शरीर की शुद्धता हो रही और ऊपर परमेश्वर के ऊपर हाथ रख रहे कि देवा तुझ्यासाठी करायला लागलो। तो बहुत बड़ा ये इतना, ये 40 दिनों का जो मौका है, ये 40 दिनों में हम उपवास रखना है। मैं तुमको खाली लोगों ने उपवास क्यों रखे ये बताऊंगा। तुम्हारे दिन भर के काम के अंदर तुम जाने अनजाने में गलती से कुछ गलती कर देते हो, तुमने जानबूझ के कोई गलती नहीं करी, फिर भी तुम्हारे से गलती हो जाती है, उस गलती के लिए आपको उपवास करना है। उसके लिए मैं उदाहरण बताऊंगा। दानियल की किताब है और दानियल की किताब में से 6वां अध्याय और 18वां वचन। यहाँ की स्टोरी ऐसी है, सोनी मैं बोले बात बोला, यहाँ की स्टोरी ऐसी है कि दानियल नामक का एक अच्छा पुरुष रहता है और वहाँ दारा नाम का राजा है। वो दारा नाम के राजा के पास दानियल रहता है और दानियल कैसा है कि परमेश्वर का बहुत कट्टर और भक्त है। उन्होंने रोज अपने परमेश्वर की प्रार्थना यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की खोलकर रोज प्रार्थना करता है। लेकिन ये कुछ लोगों को, दारा के यहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, लोग उसको जलने लगते हैं। राजा जो बाकी के प्रधान रहते हैं, जो सरदार रहते हैं, वो जलते हैं। इसलिए दारा के ऊपर आरोप लगाकर दारा राजा को तो दानियल के ऊपर आरोप लगा के दारा को समझाते हैं कि ये जो आदमी है वो अपने यहाँ रहने के लायक नहीं है। और ये क्या करता है कि अपन जो एक उन्होंने ये निकाला रहा था ऑर्डर कि खाली राजा की उपासना करना बाकी, और ये परमेश्वर के सिवा किसकी उपासना नहीं करता था। फिर राजा क्या होता है, राजा को गुस्सा तो आता नहीं, राजा को मालूम है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन राजा की रीत है कि जो कंप्लेन आई उसका निरासन करना जरूरी है। फिर दारा को बुलाए जाने के बाद, दारा दोषी पाड़ने के बाद दारा को सिंह के गो में डाल दिया जाता है। उसके बाद सोनीपट 6वां अध्याय 18वां वचन। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। राजा दारा जानता है कि दानियल है, सत्पुरुष है, अच्छा पुरुष है, मैंने उसके साथ ऐसा नहीं करना था। राजा को खा जा रहा है रात को, तो राजा ने उपवास रखा। खाना नहीं खाया मतलब क्या करा, उपवास रखा राजा ने। उसके बाद सुख वस्तु कोई भी नहीं गई, जो कि उन्हें हो सकता है उन्हें अच्छे गादी पे इससे ऊंचे महल में कहीं सोता होगा, वो वहां नहीं सोया, वो सामने बैठ गया, रात भर नहीं सोया, उसको नींद नहीं आई। कि तो परमेश्वर को ये दुहाई दे रहा है कि परमेश्वर के सामने उपवास कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई। ये दारा ने जानबूझ के करी थी क्या? नहीं करी थी। दारा राजा ने गलती जानबूझ के नहीं करी थी, फिर भी दारा राजा को पश्चाताप हुआ और दारा राजा ने पश्चाताप के लिए अपना आप को उपवास करके अपने आप को समाधान कर लिया। ये उपवास के ये कारण है। ये उपवास इसलिए किए जाते हैं। मैं तुमको बताता हूँ कि जो लोगों का है, जो अपने उपवास क्यों करते, खाली हमारे खुद के लिए उपवास करते, हम खुद के लिए, हमारे लिए बहुत कारण है। हमारे लिए, हमारे बेटे को बेटा नहीं हुआ बहुत दिन से, हमारे बेटे को 2 लड़कियां हैं, हमारे को ऐसा प्रॉब्लम है, लोगों के यहाँ बड़े महल है, लोगों के यहाँ 4 व्हीलर ज्यादा है, हमारे पास अभी तो 2 व्हीलर भी नहीं है। हमारे परमेश्वर
उपवास उसके लिए भी हम करते हैं। करो करो, नो प्रॉब्लम, क्यों तो वो हमारा बाप है, हम कोई भी कुछ भी मांग सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। वो किसका अधिकार नहीं, एक दूसरे को नहीं बोल सकते, मैं तुमको नहीं बोल सकता, तुम मेरे को नहीं बोल सकते, क्यों तो वो तो हमारा अधिकार है। बाप को कोई कुछ भी मांग सकता है, तो मांगना जरूरी है। लेकिन उसके साथ मैं समझा रहा हूँ कि छोटा सा बाजू वाले के बारे में, जो कि पड़ोसी से प्रेम रखो, उसके लिए भी सोचा है। हमारे यहाँ कैसा है मालूम क्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मम्मी मम्मी मैं जा ड्यूटी पे जा रहा हूँ ना, तो वहाँ 2-4 लड़के और काम पे लगते हैं हमारे फैक्ट्री में। तो अपने बाजू वाले को बोल दो ना, वो बाजू के सुरेश को उनको बोल के लेके जातो, तुला काय करायचंय तेवढं, ते आपल्या तुझ्या बापाला नीट बोलतेत का, त्याला घेऊन चालला, अरे आपलं आपलं बघायचं। तो ये हमारा ये सिस्टम है हमारा, कि हम दूसरे के लिए प्रेयर करने का नहीं है हमको। और दूसरा अगर कोई अच्छा सोच रहा भी होगा तो हम उसको सोचन नहीं देते, तो हम प्रेयर क्यों करेंगे। लेकिन बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा, ये मैं मेरा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बाइबल से समझा रहा हूँ। बाइबल बोलती है कि तुम दूसरे के लिए करो। अभी मैं तुमको और एक उदाहरण दे रहा कि योना 3 अध्याय 6वां वचन, यहाँ क्या है कि योना को परमेश्वर ने निन्वे को भेजे। अब वो कहाँ गया, बाद में आ गया, समझो अपन सब मालूम है सबको स्टोरी। आ गया निन्वे को बोल दिया कि भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसा ऐसा है, तुम सुधर जाओ बाबा, अभी जल्दी सुधर जाओ। उसके बाद क्या हुआ, सोनी पढ़ योना नबी की किताब 3 अध्याय और 6वां वचन। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा, हाँ और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हाँ, तो ये जो निन्वे का राजा है, निन्वे के राजा ने जब योना का समाचार सुना कि अपने पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अपने राज को बचाने के लिए उन्होंने डिंडोरी पीटी, सबको बोले कि टाट ओढ़ो, उपवास रखो, क्या पशु क्या पक्षी क्या दास क्या दासी, कोई भी गांव में का, कोई भी राज्य में का कोई नहीं खाएंगे। अगर हम उपवास रखेंगे, हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, अगर हम लीन हो जाएंगे तो हम इस संकट से बच जाएंगे। मतलब संकट बचाने के लिए उपवास करना जरूरी है। ये संकट से बचने के लिए हमको उपवास करना बहुत जरूरी है। और राजा को अकेले का नहीं, राजा है, लेकिन राजा ने अपने प्रजा के लिए, जब परमेश्वर ने देखा कि यहाँ बहुत पाप हो रहा है, तो उसने योना को भेजा कि इनको एक चांस देते, और योना को भेज के उनको दिया, और वो लोगों ने सुन लिए, उन्होंने उपवास किया, और वो लोग का उनके ऊपर का संकट टल गया। तो ये जो उपवास के स्तर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह और एक मैं आपको एस्तेर रानी का एक उदाहरण देता हूँ। एस्तेर रानी नामक एक मोदेक नाम का यहूदी है, उसकी भतीजी है, भाई की बच्ची, वो बहुत सुंदर है, और वो शेष राजा को उसको ब्याह दी वाली है। पहले की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा, अपने यहाँ सब क्रिश्चियन बैठे वाले सबको मालूम है कि स्टोरी। तो वो राजा का नियम ऐसा था, जब तक राजा बुलाता नहीं, जब तक कोई आना नहीं, और पहले जब उन्हें बुलाया अगर नहीं आया तो भी प्रॉब्लम है। क्यों तो उसकी जो वासंती रानी थी, उसको एक बार उन्होंने राज में बुलाए और बेचारी वो आई नहीं, क्यों तो इन्हों मत धुंध थे और वो उसके कारण से नहीं आएंगे, तो इन्हों उसको बोले आप तू उधर ही रहे, मैं दूसरी औरत कर ले तू। और उन्होंने क्या करे, इसको एस्तेर को ब्याह लिए। अब एस्तेर का जो चाचा है वो महल के सामने, कुछ दिन की बात है ये बहुत दिन के बाद, एस्तेर का चाचा महल के सामने मोदेक वो टाट ओढ़े ऐसा बैठा रहा है, कपड़े फाड़ के। तो जो खोजे रहते, जो रिपोर्टर रहते, वो आके एस्तेर को बोलते हैं कि तेरा चाचा है, तो महल के सामने बैठे वाला है और पूरे कपड़े फाड़ के बैठे वाला है उसको। तो उसको उन्होंने वस्त्र दी थी और एस्तेर, और बोलते कि जा कपड़े पहनो बोलना। तो उन्होंने बोलता मैं नहीं पहन सकता। बोले क्या हुआ ऐसा? तो बोले ऐसा हुआ है कि अपने यहाँ का जो हमान है उसने ऐसा ये फरमान निकाले वाला है कि राज्य में कि जितने यहूदी है उतनों को खत्म किया जाए। और ये एस्तेर रानी यहूदी की है, मोजेक यहूदी का है, और हमान जो है यहूदी नहीं है, और ये मोजेक उसको नमस्ते नहीं करता, उसको दाद नहीं देता, बोल के उन्होंने पूरे यहूदियों को मारना सोचा। अब ये बात वो मोजेक ने फिर जाके उसके खोजे की तरफ से एस्तेर रानी को समझाई। फिर एस्तेर रानी ने क्या किया, एस्तेर रानी ने क्या करा कि मैं राजा के पास जाऊंगी। वचन पढ़ेंगे 4 अध्याय एस्तेर का 16वां वचन। एस्तेर रानी, एस्तेर का, तू जाकर हाँ। शूशन के सब यहूदियों को हाँ। इकट्ठा कर, हाँ और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ 3 दिन रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो। हाँ। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी।
और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखो, अपने समाज के लिए, अपने यहुदी लोकों के लिए, मराठी में पहिले म्हणतात जातीसाठी आम्ही माती खातो असं काहीतरी म्हणतो ते पहिले, तो अपने लोगों के लिए एस्तेर रानी बोली मैं उपवास कर रही हूँ और तुम भी सेशन में के पूरे लोगों ने, अपने यहूदी जितने उतने ने तीन रात उपवास करो। कितना बड़ा हत्यार है। उन्हें बोली क्या कुछ युद्ध करेंगे, अपने लोग को जमा करो, टोली बनाओ, शस्त्र कहाँ मिलते देखो, कुछ भी करो और फिर अपन राजा को से वो हमला को खत्म करेंगे। कुछ नहीं, सबसे बड़ा शस्त्र था तुम्हारे प्रार्थना और उपवास। उन्होंने कहा तुम 3 दिन सब जितने यहूदी है सेशन में उधर के अपने गांव में के प्रार्थना और उपवास करो, मैं भी मेरे दासी के साथ, मेरे सहेली के साथ उपवास करूंगी और राजा के दरबार में तुम्हारे कैफत के लिए मैं जाऊंगी। फिर राजा चाहे मुझे मारे या कुछ भी हो, जिंदा रहूंगी या ना रहूंगी। ये अपने समाज के लिए करे वाला काम और उसके लिए करे वाला उपवास सबसे बड़ा सपोर्ट। क्यों तो हमको उपवास क्यों करना है, तो इसलिए उपवास करना है कि हमको। और मैं जैसा कि वो लड़के का उदाहरण दिया ना, उसी तरह मैं एक दादी माँ का आपको बहुत बार उदाहरण देता हूँ। आप भी सुन के आए होंगे, नहीं जो सुने होंगे उनके लिए ठीक है, नया समझ के चलो, जो सुने वो समझो चलो। ये हमारा जो उपवास है हमारे खुद के लिए होता है और दूसरे के लिए आते वक्त हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते। मैंने बताया था कि एक दादी माँ थी और वो रोज उपवास प्रार्थना करती थी, रोज, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेके जा, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेके जा। और ये सब स्वर्ग में सुने जाता था, परमेश्वर के पास सुने जाता था। एक दिन परमेश्वर ने बोला देवदूत को, ये बुढ़ी रोज बहुत बोलती रहती कि मुझे स्वर्ग में लेके आओ, स्वर्ग में लेके आओ, तो इसको स्वर्ग में उठा के लेके आ जाओ। बोले ठीक है। देवदूत आए, देवदूत आके दादी माँ को हाथ पकड़ा और दादी माँ को स्वर्गदूत आकाश की ओर स्वर्ग में लेके जा रहे। मेरे जैसे 1-2 दिन ने देखा, दादी माँ कहाँ जा रही, बोले स्वर्ग में जा रही, पाँव पकड़ लिया। उसने बोला तुम कहाँ जा रहे, स्वर्ग में, दूसरे पाँव पकड़ लिया। अरे लाइन लग गई ना, ये दादी माँ जा रही स्वर्ग में, लाइन लग गई पूरी, और ये लाइन लग रही, सब स्वर्ग में जा रहे। उतने में ऊपर से शैतान ने देखा, आहा पूरे के पूरे स्वर्ग में। अच्छा, बोले दादी माँ के कान में जाके बोला, दादी माँ उपवास किसने करा, बोले मैंने। प्रार्थना किसने की, बोले मैंने। और ये फुकट में थे। दादी माँ ने छोड़ दी ना हाथ ऊपर का देवदूत का, सबके सब नीचे गिर गए। ये हमारे टेंडेंसी। अरे दादी माँ को क्या तकलीफ थी, तू तो तेरे साथ उन्होंने भी आ रहे थे ना, तो तेरे प्रार्थना से अच्छा हो रहा था ना। मगर हमारी वो टेंडेंसी नहीं है। ये मेरे बारे में तो है, आप तो अच्छे लोग हैं, मैं उनके तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा तो ऐसा ही रहता थोड़ा सा कि तो ये टेंडेंसी मत रखो। उपवास तुम उन लोगों के लिए करो जिन लोगों के लिए तुम, सबके लिए तुम उपवास करना है। और तुमको और एक बात मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ जितनी बड़बड़ कर रहा हूँ या कोई संदेश बोल रहा हूँ या कोई भी विषय बोल रहा हूँ, कोई भी, आपके पास एक फिल्टर है, आपके पास जो जिसको के बाइबल बोलती है। हमारी हर बात को उस फिल्टर में से निकालो, उसको छन्नी समझो, उसमें से ये बात को निकालो, जो इसमें से गिरती है वो सही है और जो ऊपर बसती है वो कंकर की तरह उसको बाजू निकाल के रख दो। जो वचन के बाद जो बातें एक्स्ट्रा बातें होती होंगी, तो ये जो बाइबल है, ये जो हमारा वचन, ये सही, या मैं प्रीचर सही नहीं, मैं कोई अच्छा बोलने वाला सही नहीं, कोई सही नहीं, ये सबसे सही। तो तुमको जो हमारे से या कोई हर प्रीचर से, मेरे यहाँ बहुत मेरे सीनियर जूनियर बहुत बड़े बैठे वाले सब प्रीचर है, अच्छी बात करने वाले मुझे मालूम है, और बहुत सारे नाम मैंने दिए वाले इसमें भी। तो सर को भी बोला मैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रीचर मेरे चर्च में, ये मैं बड़ा अभिमान से बोलता हूँ कि मेरे चर्च में बहुत अच्छे प्रीचर है और बहुत अच्छे बोलने वाले हैं। तो कोई भी आपको बोल रहा हूँ तो ये फिल्टर में से उसको छान लो और इसको छान कर आप घर जाओ। जब यहाँ संदेश सुनते हो तो आप अपने घर में जाओ और इस फिल्टर से, इस छाननी से उसका फिल्टरेशन करो और फिर देखो कि सही इससे बैठता है कि नहीं। नहीं तो नाम बड़ा रहने से नहीं जमता, लेकिन हम जो बोलते हैं, हर एक जन जो बोलता है, हो सकता ज्याला मराठीमध्ये बोलण्याच्या ओघामध्ये माणूस जास्तच बोलून जातो, तो वैसा उसको इसमें से छान के लो और तुम उसको अपने हृदय में रखो कि ये जो हमको मौका है। ये संदेश बोलते कैसा है कि हम बाइबल अपने घर को नहीं पढ़ रहे, तो हम जैसा कि एक गाना सुनने के बाद जैसा ध्यान में रहता है, वैसा अगले वाले ने बोलने के बाद बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में आती है। इसलिए ये संदेश का ये जो अरेंजमेंट होता है कि हमारे को वचन हमारे कान पे गिरना है। तो अभी
उपवास के बारे में बोला मैं, अब उपवास करे कैसा। तो अब ये बहुत जन बोले वाले मत्ती 6 से 18 में कि उपवास कैसा करे। तो उपवास कैसा करे कि भाई तुम्हारी चेहरे पे ऐसा नहीं दिखना चाहिए, उपवास नहीं, सर को तेल लगाना चाहिए, और ये सब मसीह ने आपको समझा दिया वाला। उस तरह का जो उपवास दानियल ने करा क्या, देखो मैं तुमको दानियल की किताब 10वां अध्याय और 2रा वचन, दानियल की किताब 10वां अध्याय और 2रा वचन। उन दिनों में हाँ। दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। हाँ उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक हाँ मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ये देखो, ये उपवास का ऐसा करना है कि हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, अपन उपवास छोड़ते अपन समझो मच्छी मटन पे, उन्हें बोलता कि वैसा भी नहीं करना, वैसा नहीं कर सकते समझो अपन। लेकिन दानियल बोल रहा मुझे दानियल खुद बोल रहा है कि मैंने क्या करा कि कोई स्वादिष्ट वस्तु भी नहीं खाया 3 दिन कुछ नहीं। क्यों, तो दानियल का एक स्वप्न गिरा था और उस स्वप्न में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। दानियल उससे परेशान था और परेशान था तो इसलिए दानियल वो सोचने के लिए उसने उपवास किया। तो उपवास वैसा किया जाता है, उपवास करना है तो उस तरह से उपवास किया जाता है कि हम हमारे सर को तेल लगाना है और हम फ्रेश रहना है, तेल लगा के फ्रेश रहना है कि हमको उपवास करना है हमको, और उस उपवास से प्रभु हमारा प्रसन्न होना है। क्यों, तो हमारा दाऊद राजा करता है 35वां दाऊद राजा का 35 भजन 13वां वचन हम कहते क्या कहता है, देखो भजन संहिता 35-13। ये भी जो इसका जो उपवास है दाऊद राजा का, वो भी खुद के लिए नहीं, सुनेंगे तुम। हाँ? जब वे हाँ। रोगी थे तब हाँ सुना, जब वे रोगी थे तब तो मैं हाँ टाट पहने रहा हाँ और उपवास करके हाँ दुख उठाता रहा हाँ। और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। तुम अगर उपवास करते हो तो तुम्हारे प्रार्थना का फल तुम्हारे गोद में जरूर आना है। कि तो राजा दाऊद कहता है कि मैंने, वो रोगी थे उन्हें रोगी नहीं था, वो रोगी जो कि उसके कोई रिश्तेदार होंगे, उसके कोई मित्रगण होंगे, वो रोगी थे, उसलिए दाऊद राजा ने उपवास रखा और परमेश्वर ने उसका फल उसके गोद में लाया, मतलब वो लोग का चंगाई पाए। इसलिए हमारे लिए हम उपवास भी रखना है। और मैं लास्ट को एक वचन आपके लिए पढ़ने लगाऊंगा और यहाँ मैं समाप्त करना चाहूंगा कि एक वचन में होशे का कि 10वां अध्याय और 12 वचन में पढ़ने लगाऊंगा, जो कि हम उपवास करते करते आज हमको क्या करना है। अपने लिए हाँ? धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे, अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। ये 40 दिन का मौका है। पड़ती भूमि तुम्हारा हृदय जो पड़ित भूमि हो गई है, उससे फसल अच्छी नहीं आ रही है, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, उसको फसल के लिए, अच्छे फसल के लिए वो पड़ती भूमि को जोतो, त्याची मशागत करा, उसको बोलतो हमको खुद को शुद्ध करो, वो पड़ती भूमि की जोतो, कि तो प्रभु के आने का दिन नजीक आया है और वो हमको उद्धार देने वाला है। इसके लिए हमको तैयार रहने के लिए देखो धर्म के बीज बो अपने खेती में। अभी अपने को धर्म के बीज अपने हृदय में बेचना तो हम करुणा के खेत पाटेंगे। हम अगर हमको आम के झाड़ से हमको दूसरा कुछ मिलने वाला था, आम से आम मिलेंगे, जाम से जाम मिलेंगे। इसलिए इसी तरह हमारे जो पड़ती भूमि है उसको हमको अभी जोतना है, उसकी बोलते मड़न बिड़न जो म्हणतात ना, उसको जोतना है। जोत के उसमें धर्म के बीज बोना है, फिर उसको छींचना है, उसको बड़ा करना है, फिर हम उद्धार का जो मुकुट है, जो उद्धार आने वाला परमेश्वर हो, जो मेरा प्रभु आएगा, जो मेरा बाप आएगा, बाप का बाप आएगा और जो हमको उद्धार देगा, उसके लिए हमको आज तैयार रहना है। इसलिए हमको उपवास करना है। धन्यवाद, थैंक यू।